नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं चर्चा करने वाली हूं सूर्य की राशि परिवर्तन की कि गोचर में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो एक महापरिवर्तन है, क्योंकि सूर्य उच्च के होने जा रहे हैं। तो प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का उच्च का फल कैसा मिलेगा, इसी की चर्चा करूंगी। फिलहाल सूर्य अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को आत्मा कारक और संसार पालक ग्रह सूर्य हो जाएंगे उच्च के सूर्य का हर राशि के जातकों पर विशेष लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य राजयोग कारक ग्रह है, गवर्नमेंट जॉब दिलाते हैं। सूर्य मान सम्मान के दाता है। संसार पालक और आत्मा कारक ग्रह सूर्य को माना जाता है। पिता तुल्य ये माना जाता है, पिता के कारक माना जाते हैं। अगर किसी का सूर्य मजबूत है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग रखता है, समाज में उसका प्रभाव रहता है, उच्च पद पर वो आसीन रहता है और बड़ी सफलता उसके कदम चूमती है। सूर्य इस माह की उच्च के हो रहे हैं, तो किस व्यक्ति को, किस राशि को क्या लाभ प्राप्त होगा, इसकी चर्चा करूंगे। शुरू करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन का हाल। साथ ही इस वीडियो के दौरान मैं आपको सूर्य से संबंधित कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी जो आपके लिए विशेष लाभदायक होंगे, और प्रत्येक राशि के जातकों को इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि में उच्च के हो रहे हैं। शानदार स्थिति है मेष राशि वालों को देखने की, क्योंकि ये समय आपको शानदार रहेगा, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। इस समय कैरियर को लेकर जो भी चिंताएं थी वो दूर हो जाएगी। अगर आपने कैरियर के तौर पे कुछ ऑप्शन देखे हैं, कोई एग्जाम दे रखे हैं, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, हर व्यक्ति आपसे प्रभावित दिखाई देगा। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं नए मित्र भी आपके बनेंगे जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका आने वाले समय में निभाते हुए दिखाई देंगे। मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पीले पुष्प हल्दी मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। कार्य क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति आपको जरूर होगी। आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए सूर्य हैं चतुर्थ भाव के स्वामी यानी शुक्र, और बैठे हैं आपके द्वादश स्थान में। देखिए, द्वादश भाव में सूर्य का बैठना अच्छा माना जाता है, क्योंकि द्वादश स्थान खर्च का स्थान होता है। यहाँ बैठकर सूर्य खर्चों को जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य का प्रबल बहुत तेज होता है। सूर्य जिस भाव में बैठते हैं तो उस स्थान को थोड़ा जला देते हैं, इसलिए आपका खर्चों से संबंधित मामला बहुत अच्छा और बेहतर हो जाएगा। आर्थिक स्थिति उन्नत होगी। ऋण से संबंधित जो समस्याएं थी उनसे मुक्ति मिल जाएगी। वहीं आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। अगर आपके कोई कार्य अटके थे तो वो पूरे हो जाएंगे। विदेशों में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे या विदेश में रह रहे हैं और वहां प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके भी अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ के साथ संबंध और प्रभावशाली हो जाएंगे, बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनके माध्यम से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। वही इस समय अगर आप कोई गोल्ड के व्यापारी हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड के भाव और अधिक बढ़ सकते हैं, और आप जो गोल्ड के व्यापारी हैं उनको गोल्ड में बहुत अच्छा लाभ इस माह प्राप्त होगा। सफेद चंदन और सफेद पुष्प दूध को जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य आपको देना चाहिए। इससे आपके जो योजनाएं सोची हुई हैं उनका अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा और वो सही तरीके से क्रियान्वित हो जाएगी। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए है सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी और अपने से नवम जाकर बैठे हैं। यहाँ से
लाभ भाव में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएगा। भाई बहनों से जो मतभेद था वो समाप्त हो जाएगा और भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। वही राजनीति में भी आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च पद पर आप आसीन हो सकते हैं। जो लोग उच्च पद पे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। मान सम्मान प्रमोशन मिलने के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये समय आपको किसी बड़े सपने को पूरा करने वाला है। जल में तिल दुर्वा और पुष्प मिलाकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और गाय को चारा खिलाएं। इससे सुख और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए सूर्य हैं द्वितीय भाव के स्वामी और अपने से नवम यानी आपके कर्म भाव पर जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हालांकि काम में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं और आप इन चैलेंजों को एक्सेप्ट करेंगे। इस समय सरकारी कार्यों में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, परंतु फाइनली आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं। व्यापारी वर्ग को कुछ बड़ा ऑर्डर मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। अधिकारी आपके काम से प्रसन्नचित रहेंगे और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और इस समय आप कोई सामाजिक कार्यक्रम में सम्मानित किए जा सकते हैं। जल में दूध चावल तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें और ग्रह कलह संघर्ष और व्यवधान में कमी आएगी। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके राशि स्वामी हैं सूर्य और अपने से नवम आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य का उच्च का होना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। इस समय लोग आपकी बातों को मानेंगे और आपकी धाक बढ़ेगी। आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में दिखाई मिलेगी। वहीं आध्यात्मिक कार्यक्रमों में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक कार्यक्रमों की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा किया जा सकता है। घर की बड़ों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और घर में उत्पन्न कलह का वातावरण समाप्त हो जाएगा। जल में लाल कुमकुम पुष्प और तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और कार्यस्थल पर इससे उन्नति प्राप्त होगी। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए सूर्य हैं द्वादश स्थान के स्वामी और अपने से नवम आपके अष्टम भाव में सूर्य आकर बैठ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर विदेशों से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विदेशी करेंसी आप अपने व्यापार में प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में आपको प्रमोशन के योग बनेंगे। खासकर जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वही यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं संपन्न कर सकते हैं। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। तिल दुर्वा और पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य होते हैं लाभ भाव के स्वामी यानी एकादश भाव के स्वामी और अपने से नवम आपके सप्तम भाव में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का उच्च का होकर बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अच्छे धन लाभ की स्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। व्यापार में कुछ बड़ा बदलाव आपके लिए आ सकता है और सकारात्मक दिशा में आपको ये व्यापार ले जा सकता है, आपके व्यापार को आगे बढ़ाएगा। वहीं बड़े धन लाभ की स्थितियां आपको समय समय पर देखने को मिलेगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का आपको उचित फल प्राप्त होगा और अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बड़े इलेक्ट्रिक व्यापारी हैं या आप कोई बिजली के सामान के व्यापारी हैं तो उनके लिए ये समय बहुत शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त होगा। वहीं इस समय अगर आपको शादी के योग अपने लिए उत्पन्न करना चाहते हैं तो मनचाहा लाइफ पार्टनर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके भी अच्छे योग बनेंगे। सफेद चंदन और चावल दूध जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे बाहरी संबंधों से व्यापार में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य हैं कर्म भाव के स्वामी यानी दशम भाव के स्वामी और आपके रोग भाव में जाकर बैठे हैं।
यहाँ पर आपके रोगों को जलाएंगे। इससे आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में आपको राहत मिलेगी। यदि आप बड़े रोगों से घिरे हुए हैं तो ऐसे रोगियों के लिए भी ये समय स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट का रहेगा। वही आपके काम के संदर्भ में यात्राएं करनी पड़ सकती है। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। इस समय सरकारी कार्य आपके फटाफट संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो और मन चाहे ट्रांसफर चाहते हैं तो आपके मन चाहे ट्रांसफर के योग बनेंगे। इस समय अधिकारी आपसे प्रसन्नचित रहेंगे और आपके कार्यों के लिए आपको रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है। आपके पिता का आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली आपके लिए चारों तरफ से अच्छा लाभ होने वाला है। और अपने पिता का अगर आप मार्गदर्शन करें तो उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। जल में लाल कुमकुम मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके राशि के लिए सूर्य है नवम भाव के स्वामी और अपने से नवम यानी पंचम भाव में जाकर बैठेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का बैठना, उच्च का होकर बैठना आपके भाग्य को बहुत अच्छा उज्जवल कराएगा। इस समय यात्राएं सुखद और मंगलमय होगी। कैरियर को लेकर जो लोग परेशान हैं उनको उचित परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय मेडिकल के स्टूडेंटों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वही जो हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उन छात्रों को मनवांछित कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश में उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। और अगर जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनकी अच्छे सफलता मिलेगी। अगर आपने एग्जाम दे रखे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। इस समय आप आध्यात्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे और धार्मिक भावना आपके अंदर अधिक रहेगी। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और व्यापार के लिए भी ये समय उत्तम रहने वाला है। हल्दी, केसर और पीले पुष्प जल में मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इससे हर क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति होगी। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और उच्च के होकर आपके सुख स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य का उच्च का होकर बैठना आपके सुखों को बढ़ाएगा। आपकी यात्राएं आपके लिए जो उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उनको संपन्न कराएगा। इसमें आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। वही मांगलिक कार्यों की रूपरेखा आपके घर में रखी जाएगी। ससुराल वालों से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और गुप्त तरीके से आप कोई भी कार्य संपन्न करेंगे तो उसमें बड़ी सफलता के योग बनेंगे। काले, नीले पुष्प और तिल जल में सूर्यदेव को अर्घ्य दें और गरीबों में भोजन बांटें। इससे आपको अपने अधिकार पुनः प्राप्त हो जाएंगे। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य है सप्तम भाव के स्वामी और आकर बैठे हैं पराक्रम भाव पर। छोटे भाई बहनों में आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित जो विवाद था उसका निपटारा हो जाएगा। इस समय यात्राएं आपकी सुखदमय और मंगलमय रहेगी और राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। आपका राजनीति में अच्छा पद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देगा और लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए कार्यों में आपको विशेष लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। जल में तिल, काले उड़द और सरसों मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। इससे आपके शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य हैं सिक्स्थास के षष्ठम भाव के स्वामी हैं और सूर्य अपने से नवम यानी आपके द्वितीय भाव में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको रिलीफ मिलेगा। जो हृदय के रोगी हैं, जो त्वचा से संबंधित रोगी हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप पहले से आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। इस समय आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। रुपया पैसों से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। वहीं ऋण से मुक्ति मिलेगी और ननिहाल पक्ष से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और वहां से आपको शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी। हल्दी, केसर, पीले पुष्प और तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो ये रहा सूर्य का राशि परिवर्तन, 12 राशियों के रिजल्ट।
अब सूर्य क्योंकि उच्च के हो रहे हैं तो हर राशि को लाभान्वित कर रहे हैं। आप भी इन उपायों के माध्यम से सूर्य को और अधिक मजबूत कर अपने भाग्य को उज्जवल कर सकते हैं। और अगर आप इन उपायों को करते हैं और आपके सूर्य मजबूत होते हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा लाभ मिलेगा।